पाकिस्तान ने दूसरा वनडे जीत लिया, सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिए। श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त, 279 रन का हदफ 49 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 102 रन बनाए, 119 गेंदों का सामना किया, 8 चौके लगाए। मोहम्मद रिजवान की 50, फखर जमान ने 78 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 288 रन बनाए। जेनेथ लियांगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। कमोद मेंडस की 44 रन और सिदेरा की 42 रन की इनिंग्स। कामिल मिश्रा ने 27, किसाल मेंडस ने 20 रन बनाए। विनोद की जारियाना 37 रन की इनिंग, 9 विकेट के शराकत पर 44 रन बनाए। हारिस रऊफ और इब्रार अहमद की 3-3 विकेटें। बाबर आजम का लंबा इंतजार खत्म हुआ, 83 इंटरनेशनल इनिंग्स के बाद सेंचुरी बना डाली। बाबर आजम ने 26 माह बाद सेंचुरी का हदफ हासिल किया। वनडे कैरियर में अपनी 20वीं सेंचुरी स्कोर की। 139वें डे मैचेस की 136 इनिंग्स में 37 निस्फ सेंचुरियां भी बना चुके। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने भी 83 इनिंग्स के बाद सेंचुरी मुकम्मल की थी। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कहा, सेंचुरी बनाने की खुशी है, अपनी बैटिंग खामियों पर दूर करने के लिए बहुत मेहनत की। लेजेंड सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत एजाज की बात है। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पैगाम, कहा, आप पुरअमन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई है। श्रीलंका टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। शायकीन क्रिकेट ने श्रीलंकन टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फजाइया और बहरिया के सरबराहान और दीगर आला हुकाम की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद याहिया अफरीदी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, जज साहिबान और दीगर ने शिरकत की। वफाकी आईनी अदालत के लिए 6 जजेस की तकर्री, 3 ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आमिर फारूक शामिल, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस के आगा भी आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुसर्रत हलाली की अदालत के बाद वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से मुआज़रत। लाहौर हाईकोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने का फैसला। फहरिस्तें तैयार। लाहौर हाईकोर्ट के जजों में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी शामिल, जस्टिस अशरद जावेद गुराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवार हुसैन और जस्टिस राहील कामरान शेख का भी तबादला होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल। लाहौर हाईकोर्ट से ज्यादातर जजों को बलोचिस्तान, सिंध हाईकोर्ट के लाड़काना, सखर, मीरपुर खास के बेंचों में ट्रांसफर होगी। जजेस की ट्रांसफर का हतमी फैसला कमीशन करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने 27वीं तरमीम की मंजूरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस्तीफा दिया था। हुकूमती वज़रा ने इस्तीफों को सियासी करार दिया। इस्तीफों की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक दोनों जजेस ने साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदा मुलाकातें की। दोनों जजेस को इस्तीफे न देने का मशवरा दिया गया और इन्हें कायल करने की कोशिश भी की। साथी जजेस आखिरी वक्त तक दोनों जजेस को मुस्ताफी ना होने पर कायल करते रहे। कौमी असम्बली के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर हमायूं महमद में और कामरान मुर्तजा की मुखालफत। बिल कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। एयरफोर्स नेवी तरमीमी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, ऐवान ने 27वीं यानी तरमीम मंजूर की, इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की जरूरत थी। को जो है इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब
ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे। उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जागा। जब हमसे सियासी इंतकाम लिया गया तो किसी की गैरत नहीं जागी। मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया। जजेस ने साजिश को अमली जमा पहनाने में किरदार अदा किया। पार्टी की सरबराही भी छीन ली गई। आज शोर मचाने वाले अपना माजी भूल गए। ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के? दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही लोग हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे और शोर शराबा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने 27वीं यानी तरमीम मुस्तरद कर दी। 21 नवंबर को मुल्क भर में एहतजाज और यौम सियाह की कॉल दे दी। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद के हंगामा इजलास में सरकर्दा रहनुमाओं की शिरकत। जारी इलामिये में कहा गया, हुकूमत ने आइन का बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया। आइन को असल हालत में बहाल किया जाए। तरमीम ने अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया। जजेस के इस्तीफे मुज़ाहमत के तौर पर ताबीर किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट्स मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। अलामिया के मुताबिक कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल कर दी गई। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। पीपल्स पार्टी की जानब से जमा करवाई जाने वाली तहरीक पर 17 से ज़ायद अरकान के दस्तखत। असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। वज़ीर आज़म चौधरी अनवर उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौड़ को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी आपस में मुशावरत से ही फैसला करती है। राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे पास तादाद पूरी है, किसी की हमायत की जरूरत नहीं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। कश्मीरियों के लिए आसानियां पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में तालीम, तवानाई और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने ताजिकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, मुश्तरका सकाफत और ताउन पर मबनी करार दिया। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सिक्योरिटी और तरबियती अमूर में फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताजिक वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, इलाकाई इस्तेकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। इसहाक डार ने पाक अमरीका इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बिलखसूस IT और नायाब धातों के हवाले से ताउन को सराहा। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अमरीकी कंपनीज का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म ने हरिपुर में गूगल क्रोम असम्बली लाइन के क़याम को भी सराहा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करने वालों के लिए कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान रजीम को दहशतगर्दी के तमाम सबूत फराम किए। उम्मीद है अफगान तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान ने मजीद कहा, उर्दन के शाह अब्दुल्ला आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे।
पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बदअदबी करार दे दिया। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी। फैसले में कहा गया है कि अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं, सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए, सियासी शो के लिए हैं। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने पेशावर हाई कोर्ट का सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल बारे फैसला खुश आइंद करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमने बार बार सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की निशानदेही की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोला गया, सरकारी मुलाजमीन को जबरदस्ती साथ लाया गया, तब्दीली का नारा लगाकर लोगों को इस्तेमाल किया गया। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सब का मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का सूबाई काबीना इजलास में खिताब। रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई के हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। कमीशन अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। वज़ीर आला ने कहा, सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा अवलीन तरजीहात में शामिल है। तमाम तर इक़दामात और इस्लाहात मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से ही होंगे। ये हमारे लिए बहुत ही इज्जत की बात है कि 18 साल बाद ओलंपिक्स, पाकिस्तान ओलंपिक्स, नेशनल ओलंपिक्स हमारे इस शहर, कायद आज़म के शहर कराची में हो रहे हैं। इन गेम्स के बाद कराची फिर वो शहर हो जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल ओलंपिक्स का एहतमाम हुआ है। मैं अपनी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, सारी इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि इन नेशनल गेम्स को कामयाब करें। इंतजामात में हम कोई कसर नहीं उठाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 35वीं नेशनल गेम्स की टॉर्च रोशन कर दी। 2025 के नेशनल गेम्स को तारीखी बनाने का आज़म। नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में शुरू होंगे। 10,000 खिलाड़ी गेम्स में शिरकत करेंगे। नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्ताह सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 13 दिसंबर को एहतितामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे।